पढ़ना, पहला यूहन्ना 3 का पहला पद पढ़ना। अंदर आ जाओ। नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हालेलुया। और हम हैं भी। हम परमेश्वर का संतान है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अब हम परमेश्वर के संतान हैं, हमारे परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, तो परमेश्वर का ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर का जो पवित्रताई है वो हमारे अंदर होना है। कहीं भी अगर हम जाते हैं तो उस समय लोग कहना है कि ये सब लोग परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आपका स्वभाव से ही, आपका विचार से ही लोग जानना है कि ये परमेश्वर का संतान है। आप किसी को बदलने के लिए, अगर एक बार में एक गवाही एक बहन के बारे में बताए थे, वो पति इतना अपनी पत्नी को पीटने वाला, जब यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण उससे रोज पीटता था बहुत ज्यादा, और चर्च में सब लोगों को कह दिए थे कि हमारे पति के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि न जानने के कारण ही वो मुझे मारते हैं। देखिए, यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण ही जब वो पीटता था तो कुछ नहीं बोलती थी। जब, क्योंकि उसके यहाँ जितने भी सास ननद उस बहू को बहुत परेशान करती थी। जब झाड़ू लगाती थी तो उधर से और लगा देती थी, और अपने भाई से कह करके, अपने बेटा से कह करके उससे कि इसे करनी नहीं आता, बहुत वो पीटता भी था बहुत। बाकी कुछ भी वो बहन नहीं बोलती थी। जब चर्च में जाती थी और प्रार्थना मांगती थी कि सब लोग हमारे सास के लिए, ननद के लिए, मेरे जो पति के लिए प्रार्थना करना, अगर वो जानते तो मुझे पीटते नहीं। तब वैसे ही रोज रात में जब सोई हुई थी तो रात में उठ करके, पति सोया हुआ है, प्रार्थना नहीं करने देता, और सोया हुआ रात में उठ करके प्रार्थना करना शुरू की कि हे प्रभु, मेरी सास नहीं जानती, उसे माफ कर देना। मेरी ननद नहीं जानती है, मेरे पति नहीं जानते हैं, मुझे उसे माफ कर देना प्रभु, न जानने के कारण ही। बाकी वो पति क्या है, वो सोने का नाटक कर रहा था कि क्या मन ये बोलती है, हमें नाश करने के लिए कुछ करती है या क्या। उसके लिए माफी। देखिए, इतना पीटने पर भी वो गुस्सा में किसी से बात नहीं की। आज अगर यीशु आपके अंदर है, यीशु के संतान है, तो ये स्वभाव सबके अंदर होना चाहिए। आज हम ईंट के जवाब पत्थर से दे देते हैं, तुरंत उल्टा जवाब दे देते हैं। बाकी हम परमेश्वर का संतान, हम ऐसे नहीं है। परमेश्वर का संतान जो है, कुछ भी करने पर घर के लोगों को बदलने के लिए खुद हम परमेश्वर के स्वभाव को सबके सामने लागू करना है। हालेलुया। एक दिन उसके पति भी साथ में चर्च में गया। जब गवाही शुरू हुआ, उस समय पति उठ करके गवाही देना शुरू हुआ कि यीशु मसीह साक्षात मुझे दर्शन दिया है। सब लोग ताजुब किया, और इतना पीटने वाला, इतना दुख देने वाला यीशु मसीह कैसे इसे दर्शन देगा। कहा कि मैं अपनी पत्नी से मैं देख लिया, उसके अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके जीवन में मैंने देख लिया, मैंने इतना सताया, इतना लोग पीटे, तो भी कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये परमेश्वर का ही बेटी है। हालेलुया। यीशु मसीह ही इसके अंदर है। अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, यीशु के बेटा बेटी आप हैं, तो ये स्वभाव आपके अंदर होना है। हालेलुया। इसलिए ही पढ़ेंगे वो पहला यूहन्ना 3 का पहला पद, परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया है, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हाँ, और हम हैं भी परमेश्वर, हम अनुग्रह किया, हम परमेश्वर का बेटा बेटी हैं। तो हम परमेश्वर का बेटा बेटी हैं। जितने भी हैं
तो घर में हम कैसे रहते हैं, हम अपने आप को देखें। क्या हम बड़े लोग के आदर देते हैं, बड़े लोगों के बातों को मानते हैं? अगर नहीं है तो अभी भी आप परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं है। परमेश्वर का बेटा बेटी के अंदर स्वार्थपन नहीं होता है, तन मन से लोगों को सेवा करते हैं। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का संतान है, हम परमेश्वर का बेटा बेटी है। तो परमेश्वर का बेटा बेटी है, उसका स्वभाव हमें हर जगह फैलाना है, हर जगह उसका सुगंध, जो परमेश्वर का, जो लोग कहने पाए कि परमेश्वर का बेटा है, कि परमेश्वर का बेटी है। जैसे एलिशा को सुने में वहां के कहे थे कि ये तो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का दास है। कैसे उसे मालूम हुआ था? उसके चाल चलन में, बोली वचन में सबसे अलग है। आज हमारा भी स्वभाव, चाल चलन भी, बोली वचन भी एक अलग होना है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। रोमियो 8:15 पढ़ना। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि हाँ। फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारते हैं। हालेलुया। ले पालक के रूप में हमें यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है। हालेलुया। अब हम ले पालक हो गए हैं, उनके पुत्र बन गए। हालेलुया। आज हमें एक परमेश्वर ने हमें गोद, हम उसके योग्य तो नहीं थे, हम भटके हुए थे, अनाथ थे, बाकी परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है, लेपालक का दर्जा दे दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर का संतान है, एक लेपालक है। इसलिए आज जहां भी आप रहते हैं तो लोग कहने पाए ये परमेश्वर का बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है। लोग आपको गवाही लोग कहना है, आपको कहने के आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका बोली से ही लोग जानना है, आपको चाल चलन से ही, आपका दृष्टि देखने से ही लोग जानना है कि ये परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का बेटा बेटी है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं। दूसरा हम देखना चाहते हैं, जल्दबाजी हम, क्योंकि प्रभु बोध भी है। दूसरा गलातियों निकालना, गलातियों 5:1 पढ़ना पहले। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। हालेलुया। 13वां पद भी पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया। प्रभु हमें स्वतंत्र किया है, माने गुलाम नहीं है हम। अब हमें आजाद किया, गुलाम नहीं है। हम पहले परमेश्वर की संतान हैं, बाकी स्वतंत्र किस बात से किया? जो संसार में जो रीति रिवाज जो है कि आज ये इस दिन है तो उत्तर नहीं जाना है, दक्षिण नहीं जाना है, अगर कोई बिल्ली अगर रास्ता काट दिया तो नहीं जाते हैं, है ना। ये बंधन लोगों के अंदर अभी भी, मसीह में आ गए तो भी वो बंधन अभी भी पड़ा हुआ है। बाकी मसीह ने हमें स्वतंत्रता दिया है, आजादी दे दिया है। आज क्या खाना है, आज कौन दिन है, अभी भी बंधन में है। आज किस दिन सेव करना है, बाल बनाना है, वो सब दिन देखते हैं, अभी भी कई लोग बंधन में पाए जाते हैं। इसलिए मसीह में हम क्या है, स्वतंत्रता मिला है, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम गुलाम नहीं हैं। अब हम परमेश्वर का बेटा और एक गुलाम नौकर में क्या अंतर है? गुलाम जो है जब वो कहेगा तब ही वो काम करेगा, बाकी बेटा जो है कहीं भी बेड पर भी या फ्रिज अपने से खोल करके कुछ भी निकाल लेना, उनके कंधे पर चढ़ जाना, बेटा ये होता है। बाकी गुलाम वो गुलाम ही रहता है, जैसे कहेगा उसी के अनुसार पोछा देना है, सुबह उठना है, इतने बजे उठना है, वो गुलामी में है ना। बाकी हमें गुलाम नहीं बनाया परमेश्वर ने, हमें एक स्वतंत्रता दिया है। जब आदम हवा को परमेश्वर ने जब बनाया तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया, ये गुलाम के समान नहीं रखा।
परमेश्वर ने कहा कि यह फल नहीं खाना है, बांध के नहीं रखा था। स्वतंत्र इच्छा शक्ति आपको बता दिए कि ये काम नहीं करना है, बाकी आज हम वही काम करते हैं। हालेलुया। कई लोग एक आदमी था कि आदम हवा अगर पाप नहीं करते तो आज ये हम सब पापी नहीं बनते। उसने गलती से क्यों फल को खाया? परमेश्वर ने मना किया था। अगर उस स्थान में वो कह रहा था भाई कि उस स्थान में अगर मैं रहता तो मैं फल नहीं खाता। एक कह रहे थे, एक गुलाम था जो नौकर था, पोछा देता था कि उसके कारण ही आज पोछा मैं दे रहा हूँ, गुलामी के कारण ही आज, उसके कारण ही बार बार आदम हवा के ही लोग वो दोष देता था। एक दिन स्वामी बोला कि आदम हवा ने गलती किया, उसके कारण तुम, क्या आप उस स्थान में रहते तो नहीं करते थे कि नहीं? तो कहा कि ठीक है। कुछ समय के लिए वो कहा कि ठीक है, मैं सबको जितने भी है घर का चाबी मैं दे देता हूँ, घर में जो भी हो, फ्रिज में है, कुछ भी खाओ पियो, बेड पर रहो, सब कुछ है, सब कुछ जो सोना चांदी है जितना भी है सब कुछ खुला छोड़ दिया। और कहा कि एक रूम है वो ताला बंद है, वो खोलना नहीं, कभी खोलना नहीं, सब कुछ जो भी खाओ पियो। कुछ समय के बाद कहा कि वो सब कुछ इतना सोना चांदी है, हीरा मोती है, सब कुछ है खाने पीने के लिए, बाकी उस रूम में क्या है जो मना किए, और चाबी भी मेरे हाथ में दे दिया। अब वो सोचना शुरू किया क्या है उसमें, अभी देर है तो देखता हूँ उसे खोल करके। खोल के देखा तो कुछ है नहीं, फिर बंद कर दिया। फिर वो मालिक आया कि सब ठीक है, कि हाँ तूने आज्ञा को माना, तूने ताला एक खोला। तो ताला खोल के देखा उसमें एक पक्षी था, वो उड़ गया था, उसे मालूम नहीं दिया था। तब कहा कि मैंने तो खोला नहीं, देखा कि देखो इसमें था, और तूने खोला। कहा कि हाँ, सब कुछ देने के बावजूद भी आदम हवा को सब कुछ दिया था, अधिकार भी दिया था, सब कुछ जो सृष्टि को कहते रुक जा तो रुक जाएगा, सब कुछ देने के बावजूद भी वो परमेश्वर ने एक फल को मना किया था, एक फल नहीं खाना। आज जो मना करते हैं वही हम करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए आज हमें स्वतंत्रता मिला है, हम गुलाम नहीं हैं। एक जगह और है, दूसरा कुरिन्थियों 3:17, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता, ऐसा एक शब्द लिखा हुआ उसमें। दूसरा कुरिन्थियों 3:17, प्रभु तो आत्मा है, हाँ, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, हाँ, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। जहाँ भी परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आजादी है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप किसी बंधन में नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। गुलामी में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें स्वतंत्रता मिला है। जहाँ परमेश्वर का आत्मा है हमें आजाद महसूस होना है, कोई हमें बांध कर नहीं रख सकता है, रीति रिवाज में जो है उसमें बांध कर नहीं रख सकता। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, हम मसीह में क्या है, गुलाम नहीं है। हालेलुया। और तीसरा एक और शब्द हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों में ही है 5:17। इसीलिए हाँ, यदि कोई मसीह में जो है, मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई है, देखो देखो सब बातें नई हो गई हैं। सब कुछ नई हो गई है। हालेलुया। हम मसीह में क्या है, एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। पुरानी बातें क्या है, हमारे अंदर जो जलन की भावना थी, पुरानी बातें चला गया। घमंड की बातें थी, किसी बात में हम घमंड करते थे, मेरे पास तो ये है, घमंड किसी बात में करते थे, ये सब हमारे अंदर से चला गया। इसलिए हमें पुरानी बात के अनुसार हमें जीवन
नहीं जीना है। आज पुरानी बातों के अनुसार आज कई लोगों के अंदर एक कब्जा किए हुए गुलामी में अभी भी पाए जा रहे हैं। थोड़ा सा भी कुछ लोगों को कह दे, उसके अंदर क्या है, गुस्सा उत्पन्न हो जाती है। अभी भी वो गुलाम में है, वो अभी नई सृष्टि नहीं है। नई सृष्टि जो है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। हालेलुया। जब लोग आपको कहते हैं तो आपके अंदर गुस्सा जब आता है तो जानिए कि अभी आप नई सृष्टि नहीं है, पुरानी बातें आपके अंदर है। इसलिए हमें परमेश्वर के संतान है तो हमारे अंदर ये नहीं होना है, एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें सब बीत गई, सब उसके अनुसार नहीं चलना है। हालेलुया। हमारे अंदर घमंड की बातें नहीं होना है किसी बात में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो भी काम करने के लिए ताकत तंदुरुस्ती दिया, इसलिए काम कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं तो ये इतना योग्यता था इसलिए मुझे ऊंचा पद मिला और मैं इतना पैसे कमा रहा हूँ। मैं वहाँ पर घमंड उसके अंदर पाई जाती है। बाकी हम मसीह में एक नई सृष्टि हैं। हमारे अंदर क्या था, जलन था, घमंड था, ईर्ष्या जलन थी, वो हमारे अंदर से थोड़े थोड़े बातों में गुस्सा करना। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। अगर खाना में नमक ज़्यादा हो गया तो उठा करके थाली पटक देना, गुस्सा। ये हकीकत मैं अपने जीवन से कर रहा हूँ। घर पर अगर थोड़ा सा नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, खाना ऐसा हो गया, माने गुस्सा। पुरानी बातें अब नहीं, नई बातें, हम एक नई सृष्टि बन गई। हालेलुया। हमारे अंदर जो गुस्सा, जो कंट्रोल नहीं होता था, वो परमेश्वर ने हमें एक सामर्थ्य दिया है। हम एक नई सृष्टि बन गई है। पुरानी बातें सब देखो सब नई हो गई है। हालेलुया। और चौथा हम क्या हैं, रोमियो 8:17 पढ़ेंगे। रोमियो 8:17। और यदि संतान है तो वारिस भी, हम संतान हैं तो वारिस भी होंगे। हालेलुया। गलातियों एक किताब है, 4:7 पढ़ना। इसीलिए अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हो गया। हालेलुया। जो पिता का जो धन संपत्ति है उसका वारिस के होता है। हालेलुया। अब पिता का जो सब कुछ है तो हम परमेश्वर का क्या हो गए, एक वारिस है। हम परमेश्वर का संतान हो गए, एक वारिस। जो भी धन संपत्ति है, जो भी सामर्थ है, जो भी अधिकार है, वो बेटा को ही दिया जाता है, दूसरे बेटा को नहीं। अपना जो वारिस है, आज जितने भी माता पिता जो भी हैं अपने बेटे के लिए, अपने वारिस के लिए ही वो रखते हैं। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का क्या है, वारिस हैं। अब हम वारिस के समान हमें बनना है, उसके चाल चलन, उसका स्वभाव, क्योंकि वो हमारा राजाओं का राजा है, उसका मैं पुत्र हूँ, राजकुमार हूँ। तो हमारे जीवन में किसी बात की कमी गति नहीं हो सकती है। हालेलुया। इसलिए हम उनका वारिस हैं तो हम उसके वारिस के समान चलना है, संसार के समान नहीं। एक अलग किया हुआ, संसार से एक अलग किया हुआ। अगर संसार से अगर मेल मिलाप है, अभी वो है, जलन है, ईर्ष्या जलन है, जो हमारे अंदर जो बंधन है वो सब अगर है तो हम परमेश्वर का वारिस अभी तक नहीं है। वारिस होने के लिए हमें परमेश्वर के संतान बनने की आवश्यकता है। हम उनका वारिस हैं। और एक लास्ट हम कह करके प्रभु भोज में फिर हम जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 से पढ़ना। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मसीह के हम राजदूत हैं। हालेलुया। राजदूत। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हमारे लिए विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर। हम परमेश्वर के साथ क्या है, मेल मिलाप। हालेलुया। हम परमेश्वर के एक राजदूत, एक अलग राजदूत का राजदूत है। क्या राजदूत भेजा गया है? परमेश्वर का हम एक राजदूत है। जहीं भी कहीं भी जाते हैं परमेश्वर का राजदूत आया हुआ है।
हालेलुया। परमेश्वर का भेजा हुआ आया हुआ है, परमेश्वर का उसका राजदूत के लोग कहते हैं परमेश्वर का दूत आया हुआ है। हालेलुया। जब वो राजदूत जब सुनाते हैं तो लोग आनंदित और मगन होना है। हालेलुया। इसलिए मसीह में हम क्या हैं? प्रथम हम क्या सीखे थे कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। तो परमेश्वर का बेटा बेटी है तो उनका स्वभाव लोगों के सामने प्रकट होना है। लोग कहना है ये परमेश्वर का बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है। आपको कैसे मालूम होगा? आपका स्वभाव से ही, घर में चाल चलन जो आपके है, लोग जानना है कि देखो पहले कैसा था अब कैसा हो गया, इसका जीवन बदल गया, परमेश्वर का संतान है। अगर यीशु मसीह इसके जीवन में नहीं आता तो ये नाश हो जाता, आज इसका जीवन बदल गया है। हालेलुया। परमेश्वर का संतान होने से उसका पुराना स्वभाव दूर हो जाता है। कई लोग प्रभु का दास जो दूसरे को हत्या करने वाले, खत्म करने वाले थे, बाकी आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं। वजेंद्र सिंह के भी कई लोगों को हत्या करके जेल में पड़े हुए थे, बाकी परमेश्वर ने उन्हें जेल में से चुना और परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। पुरानी बातें उनके जीवन से दूर हो गई। कई सेवक के बारे में हम देखते हैं कि लोगों को हत्या, कई लोगों का एक साथ शूट करने वाला था, आज प्रभु के वो सेवा कर रहे हैं। बिहार में एक सेवा कर रहे हैं, बहुत लोगों को खत्म किए, बहुत लोगों को। लास्ट में परमेश्वर साक्षात यीशु मसीह को देखे और उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। इसलिए कई लोग अगस्टिक जमा कुमार के सुने होंगे, उनके दादा क्या है पागल हो गए थे, यीशु मसीह के मानने वाले को वो थप्पड़ मारे थे और पागल हो गए थे। फिर लास्ट में यीशु मसीह उनको दर्शन दिया, वो पागलपन दूर हुआ था कई सालों के बाद। हालेलुया। उसका जीवन बदल गया। उस गांव को यरूशलेम रखे हुए चेन्नई कन्याकुमारी में। हालेलुया। इसलिए आज सबका जीवन परमेश्वर संतान जब बना लेता है तो उसका जीवन अलग हो जाता है, बदल जाता है। यही है मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज निकट आ गया। धर्म परिवर्तन करने की कहीं भी इसमें बात नहीं है। मन फिराना है, गलत रास्ता से अलग हो जाना है। जो बुरे मार्ग जो हमारे अंदर बैठा हुआ था वो सब दूर हो गया, क्योंकि अंधकार की शक्ति हमें बुराई के रास्ता में लेकर के चले जाता है। इसलिए इसे वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। सब लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।